स्वात के इलाके बेश बंटर में आसमानी बिजली गिर गई है। 2 मकानात बह गए। 8 अफराद सैलाबी रैलों की नजर हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्वात का ये इलाका है बेश बंटर, जहां पर आसमानी बिजली गिरी है, जिसके नतीजे में 2 मकानात बह गए हैं और 8 अफराद सैलाबी रैले की नजर हो चुके हैं। तो स्वात में मौजूद 8 अफराद सैलाबी रैले की नजर हुए हैं। बच्चों समेत 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 3 अफराद अभी तक लापता हैं। रेस्क्यू जराए का ऐसा बताना है। तहसील मट्टा के इलाके बहा में पहाड़ी तोदा गिरा है और आसमानी भी बिजली गिरी है, जिसकी वजह से तबाही हुई है। और इस तबाही से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि सैलाबी रैला 2 मकानात को अपने साथ बहा ले गया है। 8 अफराद आबी रैले में बह गए हैं। ये खुसूसी मनाजिर इस वक्त समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है। स्वात का इलाका बैश बंटर, जहां पर आसमानी बिजली गिरी है और सैलाबी रैला 2 मकानात को अपने साथ बहा गया है। ये तबाही के मनाजिर, मकानात गिरते हुए मनाजिर, किस तरह से ये मकानात ज़मीन बोस हुए हैं और इस रैले में किस तरह से मकानात मिल चुके हैं और रैला किस तरह इन मकानात को बहा ले गया है, ये तमाम तर मनाजिर, ये खुसूसी मनाजिर इस वक्त समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है। स्वात का ये इलाका है, आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पर सैलाबी रैला यहाँ पर आया है, जिसके नतीजे में 2 मकानात ज़मीबोस हुए हैं, इस रैले में बह गए हैं और इसके अलावा 8 अफराद सैलाबी रैले में बह गए हैं। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आपको बताएं कि बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से नुकसानात हुए हैं। इसके अलावा अब तक 146 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 15 जख्मी हुए हैं और मरने वालों में 8 खवातीन और 12 बच्चे शामिल हैं। PDMA का ऐसा बताना है। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है, जिसके नतीजे में ये तबाही हुई है और ये नुकसानात, ये तबाही के इत्तलात आप तक पहुँचा रहे हैं। अब तक 146 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए हैं। 28 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। 7 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, मुनहदिम हुए हैं। PDMA की जानिब से ये डिटेल्स सामने आई हैं, ये इत्तलात सामने आई हैं। मरने वालों में 8 खवातीन शामिल हैं, 12 बच्चे शामिल हैं। कुल तादाद अब तक के इत्तलात के मुताबिक 146 है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब, फ्लैश फ्लडिंग, जिसके मनासिर, जिससे मुतालिक डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। PDMA के मुताबिक अब तक 146 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 15 जख्मी हुए हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके भी तहत जो है मुतासरा फैमिलीज़ को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। ये स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से मकामी अफराद जो है उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाबी रैला आया, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो अभी तक के इत्तलात के मुताबिक बुनेर में हुआ है, जहाँ पर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लेकिन जो मुकम्मल तादाद PDMA के मुताबिक सामने आई है, उसके मुताबिक अब तक 146 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 15 जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 8 खवातीन और 12 बच्चे शामिल हैं। 28 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, जबकि 7 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए हैं। गाड़ियां इस रैले में बहती हुई हमें नजर आई हैं। घर जो मुनहदिम हुए हैं उसकी तबाही के हमने मनासिर देखे हैं और बच्चों को, बड़ों को, जो मुतासिर अफराद हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो कोशिश कर रहा है और इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उसमें भी हमने ये मनासिर देखे हैं कि जो मुतासिर अफराद है, जो फंसे हुए लोग हैं, वो चाहे सयाह हों या फिर मकामी आबादी, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम आपको तबाही के मनासिर दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर को पहुंचा है, जहां पर इस वक्त हमने देखा कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और आफतज़दा उसे करार दिया गया है। और ज़िला इंतज़ामिया का ये बताना है कि सैलाब ने पीर बाबा मज़ार, जो कि बाजार जो है बुनेर में मौजूद है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और पीर बाबा अस्पताल जो है वहाँ पर लाशें भी लाई गई हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, स्टाफ की छुट्टियों को मंसूख कर दिया गया है। ये इस वक्त हम 2 मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जब पाक फौज के जवान मैदान में हमें नजर आए, इस आफत में अवाम को रेस्क्यू करते हुए हमें नजर आए। बच्चों को उन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो पाक फौज के जवान यहाँ पर भी फ्रंट फुट पर है। आपसे तबाहकारियां हुई हैं, जो पानी का तेज बहाव है वो किस तरह से चीजों को बहा के लेके जा रहा है। घर हो, गाड़ियां हो या फिर पत्थर हो भारी, कागज की तरह वो बहते हुए इस सैलाब के पानी में हमें नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पाक फौज के जवानों को सलाम है, जो कि इस पानी में उतरते हैं और बच्चों को, बड़ों को, मुतासिरा फैमिलीज को रेस्क्यू करते हुए नजर आते हैं। गाड़ियां यहाँ पर बही हैं और उनके गाड़ियों के बहने के जो मनाजिर हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो गोया इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो जिला बुनेर है वहां पर हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। 18 बच्चों, 25 खवातीन समेत 50 लाशें जो हैं वो अस्पताल पहुंची हैं। बुनेर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को मंसूख कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे अफराद को निकाल रहे हैं और जब बैरिस्टर गौहर खान, चेयरमैन PTI
PTI हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो यही बात कर रहे थे कि जो पहले 78 का फिगर था, उन्होंने कहा कि ये बढ़ सकता है, इसको बढ़ने का खदशा उन्होंने जाहिर किया था। और अभी जो PDMA की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 146 अफराद जाम बहक हुए हैं और 15 जख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब के मनाजिर, क्लाउड बर्स्ट के मनाजिर। ब्यूरो चीफ जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं पेशावर के महमूद जान बाबर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महमूद, आप बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है पूरे खैबर पख्तूनख्वा की, स्पेशली बुनेर की क्या सूरत हाल है? जी देखें, अभी तक जो बुनेर सबसे ज्यादा मुतासर है। ओवरऑल अभी तक जो हमारे पास वो एक फिगर आई है वो 146 लोगों के यानी इस सैलाब से शहीद होने की इतला है, और वो अभी तक बहुत सारे लोग इसमें लापता भी हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है तो ये सैलाब की वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही, और ये कोई भी मेरे ख्याल में यहाँ पे इसके लिए इतनी बड़ी तबाही के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अभी तक बहुत सारे इलाकों तक तो रसाई भी नहीं हो सकी। और ये पानी जब उतर रहा है तो अब लोग इलाकों तक रसाई आसान हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लोग खुद यानी अपनी मदद आपके तहत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से जो करीबी जहाँ पे पहुंचा जा सकता था, जैसे कि इस वक्त सूबे में आपको मालूम है यहाँ पे तो हेली की इतनी ज्यादा तादाद है नहीं, एक दो ही हेली छोटी है जो कि उसके लिए बाजवड़ के लिए सुबह इस्तेमाल हो रही थी, और जो एक इन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस उनसे बनाया जाएगा, एम्बुलेंस अभी तक उससे बना ही नहीं है। अच्छा। इतना अरसा उसे हो गया है कि उसे अगर वो एयर एम्बुलेंस बनेगा तो वो ही इस किस्म की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हो सके। तो महमूद, जो ये आप डिटेल्स बता रहे हैं, तो फिर रेस्क्यू किस तरह किया जा रहा है? मतलब जिन इलाकों में जमीनी रास्ता जो है वो बिल्कुल मुनक़ते है, तो फिर रेस्क्यू तो जाहिर सी बात है फिजाई सपोर्ट हासिल होनी चाहिए ना, तो वो फिर रेस्क्यू के क्या क्या तरीके हैं जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है? एक बात है कि अपनी ये जो NDMA PDMA जो थे तो इन्होंने पहले से अलर्ट जारी किया था। खुशकिस्मती की बात ये हुई थी कि कुछ इलाकों में, बल्कि ज्यादातर अजला में जो है वो जरूरी सामान जो कि लोगों को चाहिए होता है, जिस तरह खेमे और बाकी वहाँ से पानी से निकालने के आलात वगैरह जो चाहिए होते हैं, वो पहले से ही अजला में भेज दिए गए थे। कुछ अजला के लिए पैसे भी जारी कर दिए गए थे, जहाँ के बारे में इस बात के खदशात मौजूद थे कि वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन तमाम हुकूमती जितने भी इदारे हैं, जितने भी हुकूमती यानी इदारों के सरबराहान से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तो तैयार ही नहीं थे जितना बड़ा ये मसला बना है, क्योंकि हम तो इसके लिए तैयार थे कि चले एक जिले में आएगा तो एक जिले में अगर कोई ऐसा मसला बनेगा तो बाकी अजला से उसकी मदद कर दी जाएगी। लेकिन ये तो एक के बाद हर जिला जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है, तो हर जिला इतना तो तैयार नहीं था। तो महमूद, फिर ये जो बुनेर है इससे कनेक्टेड जो बाकी एरियाज हैं, जो बाकी जिले हैं, उनकी क्या सिचुएशन है? वहां पर भी बुनेर जैसे ही हम मनाजिर खुदा ना खास्ता कह सकते हैं कि पैदा हुए हैं, या फिर वो थोड़े से बच गए हैं? जी देखिए, बाकी अजला में इसके करीब एक जिला जो लगता है वो एक मर्दान लगता है, एक तरफ सवाबी लगता है, एक तरफ सवात लगता है। तो ये जो अजला हैं, तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक प्याले की तरह है ना बुनेर, इसके इर्द गिर्द पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियों का पानी सारा का सारा नीचे आया और यहाँ पे पीर बाबा के इलाके में बाजार को उसने तबाह किया। और सबसे जो बड़ा मसला था, वो मसला ये था कि लोगों ने जब ये देखा कि काफी अरसे से इन इलाकों में ये पानी तो नहीं आ रहा नालों में, तो लोगों ने वहाँ पे घर बना दिए, दुकानें बना दी, रास्ते बंद कर दिए। तो जब पानी उस मिकदार में आया तो फिर लोगों को घरों से भी महरूम होना पड़ा, दुकानों से भी महरूम होना पड़ा। वो सब कुछ जो लोगों ने वो रास्ते पकड़े हुए थे, वो सारे के सारे रास्ते इस पानी ने अब अपने लिए फिर खाली कर दिए हैं। तो ये था कि प्लानिंग हमारे यहाँ कोई होती है नहीं, हर किसी को जहाँ भी जगह मिलती है वो वहाँ पे दुकान और घर बना लेता है। फिर जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो वो सब कुछ से महरूम हो जाता है। फिर वो लोग कहते हैं कि हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि लोगों की अपनी भी इसमें ये गलतियां हैं कि वो ऐसी जगहों पे क्यों घर बनाते हैं। तो महमूद, जरा ये बताएं, जो सूबाई गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक विफाक से कोई डिमांड की है, किसी हेलीकॉप्टर की, किसी तरह की इमदाद की? क्योंकि फौजी जवान तो हम देख रहे हैं कि वो तो रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन क्या सूबाई गवर्नमेंट ने जो है वो कोई डिमांड की है? वजीर आला KP की तरफ से कोई डिमांड सामने आई हो जो उन्होंने विफाक से की हो? देखें, एक बात तो अभी तक बहुत वाज़ेह है कि सूबाई हुकूमत ने, वज़ीर आला ने अभी तक कोई भी डिमांड नहीं की। उन्होंने अभी तक इस सूरत हाल पे खुद भी कोई तबसरा नहीं किया।
उनकी तरफ से जिन लोगों ने इस सूरत हाल पे तबसरा करना था, जैसे कि तर्जुमान है सूबाई हुकूमत के, हमारा किसी का भी उनसे रब्ता नहीं हो रहा। अच्छा। कि वो क्या कहते हैं, जैसे कि बैरिस्टर सैफ है, वो हुकूमत का तर्जुमान है, उसे चाहिए कि वो बताए कि इस वक्त सूबे को इन चीजों की जरूरत है और इन इलाकों में ये सूरत हाल है, तो वफाक के पास खुद ब खुद उनकी बात चली जाएगी। अब ये जो मामला है ये ज्यादा से ज्यादा सरकारी अफसरान के लेवल पे ही इसे हैंडल किया जा रहा है। लेकिन महमूद जान बाबर, जो इस वक्त सूरत हाल है वो सरकारी सतह के अफसरान से बहुत आगे निकल चुकी है। ये मनाजिर जो हम दिखा रहे हैं ये बहुत ज्यादा खौफनाक मनाजिर। आप साथ रहिएगा, अभी ये खबर मौसूल हो रही है कि पीर बाबा में फंसे शहरी की मदद की अपील। हम यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पुल बना रहे हैं, शहरी का ऐसा कहना है। रेस्क्यू के लिए आने वाले हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की जगह ना मिल सके, उनका क्या कहना था आपको सुनवा देते हैं।